दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, पैरामीटर और स्टैटिक पर। क्या होता है कि कभी कभी हम सांख्यिकी के अंतर्गत हम ये देखते हैं, ठीक है, कि एक बहुत बड़े समूह की ठीक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, और कभी कभी क्या है, एक छोटे समूह का अध्ययन, ठीक है, उसकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं समझ पाते हैं साधारणतया कि किसको हम पॉपुलेशन कहें, किस ठीक है, किसको पैरामीटर कहें, किसको स्टैटिक कहें। तो इस चीज को आज हम पूरा समझने का प्रयास करेंगे, समझते हैं, ठीक है। इसको एक सब उदाहरण के माध्यम से हम पहले समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये कोई गांव है आपका, ठीक है, ये गांव है, विलेज है, ठीक है, ये विलेज है। और इसमें क्या है कि छोटे छोटे से ये इसके मोहल्ले हैं। मान लीजिए ये इस तरीके से, ये इसके मोहल्ले हैं, ये, ठीक है। अब ये मोहल्ले हैं और इन मोहल्लों में ये लोग रह रहे हैं। मान लीजिए इस वाले में ये रह रहे हैं इस तरीके से, ये इसमें पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये, ठीक है। अब इसमें ये है, मान लीजिए यहां, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर इसमें देखें, सॉरी माफ करना, ये मान लीजिए ये है, ये, ठीक है, और कुछ ये है, ठीक है, ये है, ठीक, ये गांव के सभी निवासी हैं, ये, ये। अब आप एक इस चित्र में एक चीज देख रहे होंगे, इस फिगर में, इस, ठीक है, कि एक तो ये मोहल्ला आपका हो गया, ये, ठीक है, ये वाला हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया है, ठीक है, एक ये हो गया है, ठीक, एक ये हो गया है, और एक ये हो गया, इस तरीके से ये हो गए हैं। अब कहने के लिए क्या, ये पूरा एक गांव है, ठीक है। तो अब आप समझते हैं कि पॉपुलेशन क्या होगा, स्टैटिक क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ये बहुत सारे ग्रुप हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब क्या है, पूरे के लिए हो गए लार्ज ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, लार्ज ग्रुप, ठीक, लार्ज ग्रुप, ठीक है। अब लार्ज ग्रुप बराबर क्या होगा, ये आपका, ठीक है, जैसे अब ये लार्ज ग्रुप से क्या बनती है आपकी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है। फिर पॉपुलेशन, और इसी को कहते हैं हम यूनिवर्स, ठीक है। और ये किसके बराबर हो, ठीक है, यूनिवर्स, इसको ये, और ये बराबर आपका हो गया, ठीक है, पैरामीटर्स के बराबर, पैरामीटर्स, ये क्या हो गया, पैरामीटर्स हो गया, ठीक है। तो लार्ज ग्रुप, ठीक है, लार्ज ग्रुप्स हो गए आपके, और लार्ज ग्रुप्स को ही क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है, या उसी को कहेंगे यूनिवर्स, और उसी के और क्या कहेंगे, पैरामीटर्स, ठीक है। अब यहां पे समझिए, ठीक है, पैरामीटर कि चाहे तो एक शब्द में आप कह सकते हैं, ठीक है, लार्ज ग्रुप, उसी को क्या कहेंगे, जब लार्ज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है उसी, ठीक है, जो रहने वाले लोग हैं, कोई भी जो नंबर्स हैं, आइटम्स हैं, चीजें हैं, उनको क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन कहा जाता है, ठीक है, जनसंख्या कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा उसी को और क्या कह सकते हैं, समग्र कह सकते हैं, ठीक है। और जब जनसंख्या या समग्र का, ठीक, जनसंख्या समग्र की विशेषताओं का
जिसके द्वारा अध्ययन किया जाता है उसको पैरामीटर कहा जाता है। ठीक है, लार्ज ग्रुप्स और पॉपुलेशन और जो यूनिवर्स है की विशेषताओं का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको पैरामीटर कहा जाता है। अब बात यहां पे आ गई भाई कि विशेषताएं शब्द आ गई, तो विशेषताओं में क्या आएगा? ठीक है, विशेषताओं में क्या आएगा उनको देख लो भाई। विशेषताओं में क्या आएगा? विशेषताएं कि विशेषताओं में कौन कौन सी चीज आएंगी? अब विशेषताओं में जो आप स्टैटिक्स यूज करेंगे, ठीक है, कौन कौन से स्टैटिक्स यूज करेंगे? अब जो आपकी ओसी में होगी आपकी सेंट्रल टेंडेंसी हो गई। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी हो गई। और क्या हो गया? इसी में आपकी सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ फिर आपका जो इसमें और देख लो, इसमें क्या हो गया? मीन हो गया, ठीक है, मीडियन हो गया, और क्या होगा? मोड हो गया। ठीक है, कॉरलेशन हो गया। ठीक है, कॉरलेशन के साथ साथ, ठीक, कॉरलेशन में आपका पियर्सन हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट मूवमेंट हो गया, बाइसेल हो गया, ये सभी आ गए। ठीक, अब और क्या, कभी कभी एसडी की जरूरत पड़ेगी तो एसडी निकाल लिया। ठीक है, उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर लिया। तो ये सारी चीजें क्या है? इन विशेषताओं को, ठीक है, किसके द्वारा देखा जाएगा? पैरामीटर्स के द्वारा। तो आपको याद ये रखना है कि जब बड़े समूह की, ठीक है, जो आपका बड़ा समूह है, बहुत बड़े समूह है, ठीक है, ठीक, ये लार्ज ग्रुप से है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन का जब अध्ययन करते हैं, ठीक है, बड़े समूह की, ठीक है, पॉपुलेशन का जब अध्ययन किया जाता है या जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है तो उसको पैरामीटर्स कहा जाता है। याद कैसे रखेंगे इसको? ट्रिक्स की देख लें। ठीक है, P फॉर पॉपुलेशन और P फॉर पैरामीटर, दोनों की शुरुआत किससे हो रही है? P से। किससे हो रही है? P से। यहां पे एकदम तुरंत मिला है। ठीक है, जहां पर भी P आए तुरंत, ठीक है, कि ये हमारा पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन किसके बराबर होगा? पैरामीटर के बराबर। अब बात करते हैं स्टैटिक के बारे में। स्टैटिक के बारे में, अब जब मान लीजिए, देखिए कभी कभी क्या हो जाता है कि इस समग्र का, इस पूरे का अध्ययन करना बहुत बेसाध्य हो जाता है। ठीक है, बहुत श्रम लगता है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि हम किसी एक का देख लें, चाहे तो हम इसका देख लें, चाहे इसका देख लें, चाहे इसका देख लें, इसका देख लें, इसका देख लें, क्या देख लें? विशेषताएं। और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर सभी की विशेषताओं को हम बता दें कि ये होंगी। एक का हमने बता दिया और पूरे के आधार पर उसका जनरलाइजेशन कर दिया। तो अब देखो, एक का मतलब स्मॉल ग्रुप, ठीक है, ये छोटे ग्रुप हैं तो इसको क्या कहेंगे? स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप, ठीक है। अब ये स्मॉल ग्रुप, ठीक है, तो स्मॉल ग्रुप का मतलब हो गया आपने एक ले लिया, इसमें से एक चुन लिया, ठीक है, जो चुन लिया उस चुनने की क्रिया को आपने कह दिया कि सैंपल, कि भाई ये हो गया हमारा सैंपल। ठीक है, सैंपल आ गया। और जब सैंपल से जब आप विशेषताएं निकालेंगे, ठीक है, सैंपल के माध्यम से जब आप विशेषताएं निकालेंगे, ठीक है, उन विशेषताओं को कहा जाएगा स्टैटिक। ठीक है, और स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और स्टैटिक, या इसको यूं ही देख लें यहां से। स्टैटिक हो गया आपका एक वचन और स्टैटिक्स हो गया बहुवचन। ध्यान रखेंगे, स्टैटिक आपका एक वचन और स्टैटिक्स हो गया आपका बहुवचन। अब यहां पर कैसे याद रखेंगे? वहां पर आपने याद रख लिया था कि P फॉर पॉपुलेशन, ठीक, P फॉर पैरामीटर। तो यहां पर भी ठीक S फॉर सैंपल और S फॉर स्टैटिक। ठीक है, S फॉर सैंपल, S फॉर स्टैटिक। बिल्कुल आप एकदम लाइन बना के रखना है कि भाई सैंपल स्टैटिक, सैंपल स्टैटिक, एस एस। ठीक है, तो जब भी प्रश्न में आएगा, ठीक है, कि सैंपल में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो स्टैटिक का, या सैंपल के आधार पर किसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है?
सैंपल के आधार पर किसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और पॉपुलेशन के आधार पर किसकी विशेषताओं, तो जैसे ही बात आती है पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है, तो पैरामीटर, तुरंत पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर, 8 इंच के पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर, और उसके बाद फिर सैंपल, सैंपल, ठीक, स्टैटिक, सैंपल स्टैटिक, सैंपल स्टैटिक, याद रखेंगे सैंपल स्टैटिक। अब आप समझ गए होंगे जैसे क्या है कि जब पूरी का करें, संपूर्ण का, ठीक है, किसी भी ग्रुप की किसी भी जो भी चीज है वो उसकी समग्र का अध्ययन करें, ठीक, पूरी इकाइयों का, सभी इकाइयों का, तब आप क्या किसका कौन सी लाएंगे, पैरामीटर के द्वारा, ठीक है, उसकी विशेषताओं को जानेंगे। अब उसमें से केवल एक टुकड़े को, एक भाग की विशेषताओं को जानकर और पूरे के बारे में आप जनरलाइज करना, सामान्यीकरण कर दे, तो आप क्या करेंगे, फिर सैंपल लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, सैंपल। तो सैंपल के आधार पर क्या निकलेगा, स्टैटिक। तो एस फॉर सैंपल और एस फॉर स्टैटिक, ये याद है करने की ट्रिक है, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा और लगभग लगभग सभी परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है। दोस्तों आशा करता हूं ये जो टॉपिक है पैरामीटर और स्टैटिक का, ये आप लोग समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।